अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। अब हज 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हज 1446 हिजरी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों हज कमेटी ने 3 जुलाई 2024 को हज 2025 के लिए पहला सर्कुलर जो है कि उन्होंने जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि हज का जो एप्लीकेशन होएगा इस साल वो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में उसका सर्कुलर आ जाएगा, अप्लाई करना चालू हो जाएगा। जैसा कि आप सबको को मालूम है कि जो हज 2024 के लिए एप्लीकेशन चालू हुआ था वो दिसंबर में चालू हुआ था, 4 दिसंबर 2024 से। लेकिन इस बार जो है कि हज कमेटी फॉर्म्स बहुत पहले ला रही है, 4 महीना पहले फॉर्म्स ला रही है एप्लीकेशन के लिए। उसका रीज़न क्या है, क्यों जो है कि ये फॉर्म पहले लाए जा रहे हैं, जबकि अभी हज को तो बहुत सारा ज़माना है, बहुत सारा टाइम है। क्योंकि हज जो है इंशाअल्लाह जून के फर्स्ट वीक में होगा, जून 2025 के फर्स्ट वीक में होएगा। तो अभी जो है कि अगस्त में ही ये हज का फॉर्म क्यों लाया जा रहा है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले बात हम लोग सर्कुलर को देख लेते हैं। सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है। सर्कुलर में हज कमेटी ने ये लिखा है कि जो सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हुई है उसके हिसाब से इस साल जो हज का एप्लीकेशन होएगा वो उसकी तैयारियां जो हो जाएगी वो पहले से शुरू हो जाएंगी, और एप्लीकेशन जो होएगा वो जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह एप्लीकेशन हज का चालू हो जाएगा। तो उसमें दूसरी चीज़ उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि किसी भी हाजी को हज का एप्लीकेशन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है पासपोर्ट, इंटरनेशनल पासपोर्ट आपका। उसकी वैलिडिटी उन्होंने बताई है कि वो कम से कम 15 जनवरी 2026 तक की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो अगर आपका पासपोर्ट उससे एक दिन पहले 14 जनवरी को भी ख़त्म हो रहा है उसका वैलिडिटी, या 2 दिन पहले या महीना भर पहले, 2 महीना पहले हो रहा है, तो आप उसको सबसे पहले एप्लीकेशन करने से पहले आप जो है कि उसको रिन्यू करा लें। क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट जो है कि उसकी वैलिडिटी जो उन्होंने हज कमेटी ने बताया हुआ है 15 जनवरी 2026 उससे कम होएगी तो आप जो है कि सिलेक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, योग्य ही नहीं होंगे, तो आपका जो कि सिलेक्शन किया ही नहीं जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट को चेक कर लीजिए। जो भी हाजी हज 2025 में हज करने का इरादा रखते हैं, फॉर्म भरने का प्लान कर रहे हैं, वो सबसे पहला ये देखें कि उनका पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने पासपोर्ट बनवाया था हज करने के लिए, अब हज पे जाना है, पासपोर्ट तो हमारा बना ही हुआ है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर जब लास्ट मोमेंट में जब हम पासपोर्ट निकालते हैं एप्लीकेशन करने के लिए, तो जब गाइडलाइंस देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारा पासपोर्ट वैलिड नहीं रहता है, उसमें कुछ खामियां रहती हैं। तो इसके लिए यह वैलिडिटी जो उन्होंने मांगा हुआ है 15 जनवरी 2026, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं ये डेट। सबसे पहले एप्लीकेशन करने के लिए आपको सबसे पहली तैयारी ये करना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 15 जनवरी 2026 तक वैलिड होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी वहां तक कम से कम होनी चाहिए। तो आप देख लें, अगर आपको पासपोर्ट बनाना पड़ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी पासपोर्ट को बनवा लें, एक्सटेंड करवा लें। नया पासपोर्ट जिनको बनवाना है वो अप्लाई करके जल्द से जल्द जो है कि पासपोर्ट बनवा लें नया। क्योंकि पासपोर्ट बनाने में 1 महीने का कम से कम टाइम जाता है, क्योंकि फर्स्ट आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, उसके बाद जो है कि आपका जो है कि अपॉइंटमेंट मिलता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र जो होते हैं, PSK जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। अगर वेरिफिकेशन में कोई कमी है तो फिर से बुलाया जाता है, वो तुरंत नहीं बुलाया जाता है, हफ्ते 10 दिन में फिर से रीअपॉइंटमेंट मिलता है। उसके बाद अगर वहाँ से सब हो गया तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन में भी हफ्ते 2 हफ्ते निकल जाते हैं आपको, और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई अगर पुलिस वेरिफिकेशन में तो वहाँ पे भी फिर से आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। इसके लिए आप जल्द से जल्द पासपोर्ट का एप्लीकेशन कर दें अगर आप हज 2025 में हज करने का इरादा रखते हैं तो। इसके अलावा जो है कि आपको और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिलहाल पासपोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखना है वो ये
कि पासपोर्ट जो है कि वैलिडिटी तो मैंने आपको बता दिया कि 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट फिजिकली डैमेज नहीं होने चाहिए, म्यूटिलेटेड नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, बर्न्ट नहीं होने चाहिए, जले नहीं होने चाहिए या डिस्टोर्टेड नहीं होने चाहिए, उसके पेजेज वगैरह मुड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, और बारकोड वाला पासपोर्ट होना चाहिए जिसे मशीन रीडेबल पासपोर्ट कहा जाता है। तो मशीन रीडेबल इंटरनेशनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए इंडिया का, तो ही आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। सबसे पहला काम आपको यही है, आप अपना पासपोर्ट दुरुस्त कीजिए। उसमें जो चीज़ें हमने बता दी है उस तरह का पासपोर्ट आपका होना चाहिए, कोई खामी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वैलिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नाम वगैरह आप प्रॉपर चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर चेक कर लीजिए। इससे जो है कि आपको एप्लीकेशन करने में इंशाअल्लाह आसानी होगी। इसके अलावा जो है कि आपको जब एप्लीकेशन का सर्कुलर आ जाएगा हज कमेटी की साइट पे, जो hajcommittee.gov.in करके जो साइट है हज कमेटी की ऑफिशियल साइट है, जब उस पर फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा तो आपको जो है कि इंशाल्लाह वीडियो बना के हम लोग बताएंगे आपको कि फॉर्म किस तरह से भरना है, कहाँ पे कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, कौन से फील्ड्स में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बता दी जाएंगी। इसके लिए आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जैसा कि पिछले सालों में हमने किया हुआ था उसी तरीके से इस साल भी एक हज 2025 के लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू किया जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें आप जो है कि ज्वाइन हो जाइए, उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो उससे आप जो है कि अपने सवाल हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और उसके जवाब ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी से आपकी रहनुमाई की जा सकेगी, पर्सनली की जा सकेगी, और उससे आपको बहुत आसानियाँ वीडियोज़ में जो है कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वही जो है कि कवर किए जाते हैं, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है हाजियों की, वो उसका जवाब 1 by 1 1 to 1 जो है कि जो कोई चैनल जैसा है कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ही किया जा सकता है, उसी रिसोर्स के थ्रू किया जा सकता है। तो आप उस ग्रुप में जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा एक हिदायत जो है कि सबसे बड़ी है, पिछले साल जो देखा गया प्रॉब्लम उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि अगर आप हज 2025 के लिए इरादा करना चाहते हैं, आप या आपके माँ बाप अगर वो बुजुर्ग हैं, 50-60 साल के ऊपर हैं, तो आप उन्हें अकेले कतई न भेजें, क्योंकि वहाँ पे जो है कि हज का जो काम है वो मशक्क़त का काम है। हज का जो नाम है वो मशक्क़त का नाम है। वहाँ पे मशक्क़त बहुत होती, तकलीफ होती। पिछले साल का 2024 का भी हमने हालिया जो वीडियोस देखे, तकलीफें वहाँ पे देखी हैं। तो हम अपनी तैयारी ऐसा करें कि अगर कोई बुजुर्ग मियाँ बीवी जा रहे हैं तो उनके साथ में उनके बच्चे या जो भी रिश्तेदार हैं जो यंग हैं वो जरूर जाएं, जिससे उनको अगर तकलीफ हो जाए तो उनके साथ में लेके जा सके, व्हील चेयर्स वगैरह पे बैठा के उनको हज करा सकें। अकेले उनको बिल्कुल ना भेजें, नहीं तो वो बहुत तकलीफ में, बड़ी मशक्क़त में पड़ जाएंगे, जैसा कि हमने पिछले हज में 2024 में देखा हुआ है। तो आप अपना फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह भी करें, पूरी तरह से चलने फिरने की आदत भी बनाएं, तैयारी करें, और प्लस अगर जो है कि 60 से ऊपर 55-60 के ऊपर के लोग हैं उनके साथ कंपेनियन जरूर जाएं। अगर नहीं हो सकता है तो आप 1 साल बाद जाएं, पैसा जमा करें, लेकिन उनको घाई में ना भेजें, अदरवाइज वहाँ जाके उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ जाएगा और हज का वो मज़ा उनको नहीं मिलेगा। और क्योंकि आने वाले दिनों में 5 से 8 साल तक हज जो होएगा वो सऊदी अरेबिया का जो टेम्परेचर रहेगा वैसे ही रहने वाला, जैसा कभी 45 से 50-54 डिग्री तक था उसी तरीके से रहेगा। तो उसमें जो है कि कितनी भी फैसिलिटी हज कमेटी या सऊदी गवर्नमेंट दे दे, लेकिन जो टेम्परेचर आपको सहना है, आपकी बॉडी को सहना है, वो आपको ही सहना है। तो अगर आप फिजिकली उतना फिट नहीं रहेंगे तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होएगा और आप वहाँ जो है कि प्रॉपरली अपनी इबादत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप तैयारी करें। ट्रेनिंग वगैरह के जो बुक्स वगैरह आती हैं वो भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, और जब वक्त आएगा तो ट्रेनिंग वगैरह भी जो दी जाती है वो भी होंगे इंशाल्लाह। तो अपने आप का भी जो है कि फिजिकली फिट करें, पासपोर्ट जो पेपर वर्क है उसके लिए तैयार रहें, और उसके बाद जो है कि पैसे के मामले में जो है वो अपने अपने एम्बार्केशन पॉइंट, मतलब अब जिस एयरपोर्ट से आपको जाना है उसका इस साल का जो वैल्यू दिया हुआ है, वो अमाउंट दिया हुआ है, वो हज कमेटी की साइट पे जाके सर्कुलर्स में हज 2024 के सर्कुलर में आप जाके देख सकते हैं। लगभग 1 लाख रुपए आप उससे एक्स्ट्रा जो है कि
करें। जैसे कि मुंबई का 3.5 लाख के अराउंड था, 3,34,000 समथिंग था, तो उसके मुकाबले आप 4 लाख 4.5 लाख रुपए का इंतजाम एक हाजी का करें। उसमें जो कि पिछले साल के मुकाबले कुछ पैसा बढ़ सकता है वो हो जाएगा, और प्लस आपको 50,000 रुपया कम से कम रियाल वगैरह खरीदने के लिए, वहां जो आपके खर्चे के लिए लगते हैं, उसका भी इंतजाम करना है। तो इतना पैसा पर हाजी, 4.5 लाख रुपया पर हाजी मुंबई वाले और दिल्ली वाले ये जो है कि करें। जो भी जहाँ का एम्बार्केशन पॉइंट का जो अमाउंट है उस पर 1 लाख रुपया ऐड करके आप तैयारी पैसे का रखें। और जो है कि आपको मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप पासपोर्ट का तैयारी रखें, और उसके बाद जो है कि फिजिकल ट्रेनिंग आप अपनी करें। और इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट से जाना चाहते हैं वो लोग जो है कि अपने अपने इदारे से, अपने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी की तैयारी रखें कि वहां से उनको छुट्टी का एनओसी मिलना चाहिए, तो ही वो लोग अप्लाई करें। अगर उनके डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिल सकती है, कोई तकलीफ है, तो आप जो है कि अप्लाई ना करें। क्योंकि पिछले साल कई ऐसे लोग थे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हज के लिए अप्लाई किया होता जिन्होंने, लेकिन इलेक्शन आने की वजह से छुट्टी नहीं मिली और उनका सीट फिर उनको छोड़नी पड़ी, वो हज पे नहीं जा सके। तो कोई भी ऐसा इलेक्शंस वगैरह और जो है कि सेंसस और बहुत सारे गवर्नमेंट की तरह से काम चलते रहते हैं, तो आप उसका शेड्यूल देख लें। हज जब पड़ने वाला उस 2-3 महीने में आगे पीछे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेट तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से आपको छुट्टी का प्रॉब्लम हो सकेगा। तो आप ये सारी चीजें तैयारी करके रखें। इंशाल्लाह जैसे ही सर्कुलर आ जाएगा, हज कमेटी की साइट पे जो है कि फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे, हम लोग फॉर्म फिलअप करने के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और इस चैनल पे पूरे हज 2025 के वीडियोज इंशाल्लाह बनाए जाएंगे, जो जो भी घटनाक्रम होते रहेंगे, जो जो नई चीजें सर्कुलर्स वगैरह हज कमेटी की तरफ से आते रहेंगे, जिन वीडियोस के बनाने की हमको जरूरत पड़ेगी आपको इन्फॉर्म करने के लिए, उनके बारे में। और आप जो है कि कमेंट में अपने जो है कि राय जरूर से जरूर दें, और उसमें आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, हज से रिलेटेड, उम्रा से रिलेटेड या जियारतों से रिलेटेड। इंशाल्लाह हम उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्म करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।